यहाँ ये मान भाई को जाके दे दीजिए और कहना कि सलीम ने भेजा है। माफ कीजिएगा साहिब आलम, पर क्या आपको नहीं लगता है कि आपको खुद जाना चाहिए था? हम मन्नू को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर अभी हम उनके सामने गए तो उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाएगा। बेहतर यही है कि उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो और फिर हम उनके सामने जाएं। आज सलीम ने हमें मुड़ के भी नहीं देखा, भी उस मामूली कनीज की वजह से। राजकुमारी साहब, साहिब आलम ने आपके लिए खत और तोहफा भिजवाया है। जाओ जाके दोनों को यमुना जी में बहा दो। नहीं चाहिए हमें। रुको, कहाँ जा रही हो? जी, इस खत और तोहफे को शगुना जी में बहाने। अगर तुमने उस तोहफे को हाथ भी लगाया तो तुम्हारा सर काट देंगे हम। दिखाओ हमें, हम भी तो देखें क्या भेजा है साहिब आलम ने। वाह बेगम, सलीम अनारकली की जिंदगी में आपने फैला दिए कितने गम। कभी कभी दिल करता है कि हम खुद ही खुद को नजर का टीका लगा दें। बेगम, माशाल्लाह, क्या चालें चलती हैं हम। मान भाई को वो कमरबंद और खत हमने भिजवाया, कोई नहीं जान पाएगा। सलीम की तरफ से इस महल की मेहमान मान बाई को ये खत और ये पुश्तैनी कमरबंद भिजवाएं। इस छोटी सी गलतफहमी की वजह से मुगलिया सल्तनत का हर इंसान हमारी हाथों की कठपुतली बन जाएगा। संभाल के ले जाइएगा खानम इस बेशकीमती तोहफे को। हुक्म आपका, खेल खानम का। खानम खत्म हो रही है। खानम, आप ठीक तो खत्म हो रही है? है। खानम पानी, आप यहीं बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी। मन्नू, आज तक हम दोस्त थे और दोस्तों को माफी मांगने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आज हम दोस्ती की सरहद के पार जा रहे हैं। सबसे खास लड़की के लिए सबसे खास तोहफा भेज रहे हैं। अगर आपने इसे पहन लिया तो हम समझेंगे कि आपने हमें माफ कर दिया। आपका सलीम। जिसका मकसद हिंदुस्तान को पाना हो, उनको बड़े दांव तो खेलने ही पड़ेंगे ना। कहने को वो कमरबंद एक मामूली जेवर है, लेकिन वो मामूली जेवर वो काम करेगा जो बड़ी सी बड़ी तलवार नहीं कर सकती। वाह, वो कमरबंद हिंदुस्तान की सियासत भी बदलेगा और तकदीर भी बदलेगा। वो पुश्तैनी कमरबंद मान बाई तक पहुंच चुका है। हवाएं तेज हो चुकी है। अब देखना खाना, गलतफहमी का ऐसा तूफान आएगा, ऐसा तूफान आएगा जो इस महल को, मोहब्बत को, दोस्तों को, रिश्तों को तबाह कर देगा।
खम्मा गणी बुआ सा, अब आपकी तबीयत कैसी है? आपकी मुस्कुराहट देखकर हम ठीक हो गए। ये हमें दे दीजिए। बस आप जिसकी कमर पे बी से देखें उसे ही अपनी बहू समझ लीजिए। तो इसका मतलब है सलीम ने मन्नू को अपनी पत्नी के रूप में चुन लिया है। बुआ साहब, आप आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। अब हमें आराम तभी मिलेगा जब आप इस घर में आएंगी। मतलब बुआ साहब, हम इस घर में ही तो है। हाँ, लेकिन अब तो आप हमारी घर की मेहमान हैं। जब हमारी बहू बनकर आएंगी तब। इस पर अब आपका हक है, इस पर भी और हमारे बेटे सलीम पर भी। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। सलीम की दिल की बात तो हम जान गए हैं। अब हम मन्नू से पूछते हैं, क्या मन्नू मोटू से विवाह करेगी? शुक्रिया। महारानी जोधाबाई पधार रही है। माँ, आप यहाँ क्या कर रही? आइए, बैठिए। माँ, हकीम साहब ने आपको आराम करने के लिए कहा है ना? माँ जब तक अपने बेटे को नहीं देख लेती उसे आराम नहीं मिलता। लेकिन हम आपके पास आ रहे थे ना माँ। अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? जैसे पहले कभी नहीं लगा। मतलब हमें पता चल गया है। क्या? हमें पता चल गया है सलीम कि आपके दिल की बात क्या है। आपकी पसंद कौन है, आपकी मोहब्बत कौन है। हम जानते हैं कि आपने वो कमरबंद किसे दिया है। यानी कि माँ जान गई है कि हमें अनार पसंद है। तो माँ, आपका क्या सोचना है? सलीम, हम थक चुके हैं, हमें अपने कक्ष में जाना है। लेकिन माँ, कुछ तो बताइए। क्या बताएं हम सलीम? माँ, सलीम, आपकी पसंद ही हमारी पसंद है। जिसे आपने चुना है वही मलिकाए हिंदुस्तान बनेगी। माँ, माँ, अब जानते नहीं है, अब जानते नहीं आपने मुझे कितनी खुशी दी है। मुझे पता था कि आपको मेरी पसंद जरूर पसंद आएगी, और आएगी क्यों नहीं। वो बचपन से आपकी लाडली रही है। खुश रहिए, जीते रहिए। हम अभी आए। सदा खुश रहिए सलीम। साहिब आलम, आप
इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अनार, वो माँ रानीसा को क्या हुआ? माँ को हमारी मोहब्बत के बारे में पता चल गया है। क्या क्या कहा रानीसा ने? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हमारा दिल बैठा जा रहा है। अनार, माँ को हमारी मोहब्बत से कोई एतराज नहीं। हाँ अनार, माँ खुश है। हम बहुत खुश हैं। हम इतने खुश हैं कि हम बता नहीं सकते। साहिब आलम, हम हर गम बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर इतनी खुशी हमारी जान ले लेगी। अगर ये ख्वाब है तो हम दुआ करते हैं कि हमारी नींद कभी ना टूटे। ये ख्वाब नहीं है अनार, ये हमारी हकीकत है। हमारा ख्वाब सच होने जा रहा है। आप हमारी बेगम बनेंगी और हिंदुस्तान की होने वाली मल्लिका। आज हम बहुत 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 खुश हैं। कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? खुली आंखों से देखे सपने सच होते हैं राजकुमारी सा। हाँ, ये सपना नहीं, हकीकत है। अब हमें हिंदुस्तान की मलिका बनने से कोई नहीं रोक सकता। हे कान्हा जी, आपने प्रीत राधा से की और विवाह रुक्मणी से, तभी राधा जी के जीवन में दुख आया। लेकिन हमारे कान्हा जी, हमारे सलीम ने प्रीत भी रुक्मणी से की और विवाह भी उन्हीं से करने जा रहे हैं, क्योंकि इस कान्हा जी के जीवन में कोई राधा आई ही नहीं। बस अपनी कृपा उन पर बनाए रखिए ताकि उनकी खुशियों को किसी की नजर न लगे। उस एक कमरबंद की वजह से एक नहीं, कईयों के ख्वाब टूटने की आवाज एक साथ सुनाई देगी। अनारकली का सलीम की बेगम बनने का ख्वाब टूटेगा। सलीम का अनारकली को मलिका हिंद बनाने का ख्वाब टूटेगा और जोधा का अकबर आजम और सलीम को मोहब्बत से साथ रहते देखने का ख्वाब टूटेगा। सब के सब टूटकर बिखर जाएंगे। महारानी, कमाल है। हम तो ये सोच कर आए थे कि आपकी तबीयत नासाज है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी त्योहार की तैयारी हो रही है। बेटे का विवाह माँ के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है। मतलब सलीम ने हाँ कर दी है। सच? खुदा का शुक्र है सलीम मान गए। आखिर आपने उन्हें मना ही लिया। हमें मनाना ही नहीं पड़ा, वो पहले से तैयार थे। मुगल सल्तनत का पुश्तैनी कमरबंद जो हर बहू को दिया जाता है, वो उन्होंने मानबाई को दे दिया। आप तो जानती हैं कि सलीम और हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। हम दिमाग से सोचते हैं, वो दिल से सोचते हैं।
हम रिवायतों का मान रखते हैं और वो रिवायतों को तोड़ते हैं। हम चाहते हैं कि वो वली अहद बनकर सोचे, लेकिन वो हमेशा सलीम बनकर ही सोचते हैं। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि इस निकाह का फैसला उन्होंने वली अहद बनकर लिया है, सलीम बनकर नहीं। राजा भगवान दास का खानदान सच में हमारा संधियाना कहलाने के लायक है। उनकी शान और शौकत, उनकी हैसियत। महाराज, सलीम मानबाई से शादी कर रहे हैं, उनके खानदान से नहीं। महलों में रिश्ते दो लोगों के बीच कब हुए हैं महारानी जोधा? ये रिश्ते दो खानदानों, दो रियासतों, दो तहजीबों के बीच होते हैं। बादशाहों और शहजादों को अपने लिए जीने की इजाजत नहीं होती। जिनके सर पर ताज होते हैं वो दिल तो रख सकते हैं, लेकिन उस दिल को धड़कने की इजाजत कभी नहीं दे सकते। शुक्र है भगवान का, सलीम का दिल वहीं धड़का जहां उसे धड़कने की इजाजत थी। अगर उन्होंने किसी और लड़की को चुना होता जो शाही परिवार। ऐसा होता तो दुनिया अकबर आजम का वो जलाल और वो कहर देखती जो उसने आज तक नहीं देखा। खैर, जो बात न हुई है न होगी उसके बारे में क्या बात करना। तो बस खुदा से यही दुआ करते हैं कि निकाह में सलीम की किस्मत भी बिल्कुल वैसी ही हो जैसे कि हमारी। आप तो जानती हैं कि हमारा निकाह मोहब्बत के साथ साथ सियासी समझौता था, एक राजनीति थी। महाराज, सच कहा आपने। लोग प्रेम में राजनीति ढूंढते हैं। पर हमने तो राजनीति में ही प्रेम ढूंढ लिया। महारानी, हम सलीम से अभी मिलना चाहते हैं। हम उसकी खुशी में शरीक होना चाहते हैं। हम सलीम से मिलकर आते हैं। क्या हुआ रत्ना, डर क्यों गई? क्षमा करना राजकुमारी, वो मैं। तुम्हें हमारी ओढ़नी पसंद आई? ये लो, पहन के देख लो। आओ। देखे तो कितनी सुंदर लग रही है। देखो कितना जच रहा है दुपट्टा तुम पर। इतना जच रहा है कि दुपट्टा ही जल गया। तुम्हें हमारी कोई भी चीज को छूना नहीं चाहिए था रत्ना। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अब तक तो मुस्कुरा रही थी ना। मुस्कुरा, मुस्कुराना। जो हमारा है वो हमारा है, किसी को उसे देखने की या छूने की इजाजत नहीं है। और अगर किसी ने करने की जरूरत की तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।